नमस्ते। आज मैं आपको एक बहुत ही अहंकारी ऊंट की कहानी सुनाऊंगा। एक ऊंट था जिसे दूसरों की निंदा करने की बहुत बुरी आदत थी। वह हमेशा दूसरे जानवरों और चिड़ियों की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था। उसके मुंह से कभी किसी की तारीफ नहीं निकलती थी। एक दिन वह गाय से बोला, जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितनी बदसूरत हो तुम। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। लगता है तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएंगी। बेचारी गाय चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। फिर वह भैंस के पास गया और बोला, तुमने तो विधाता के साथ जरूर कोई शैतानी की होगी, तभी तो उसने तुम्हें काला कलूटा बनाया है। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े सींग तुम्हें और भी बदसूरत बना देते हैं। भैंस ने उसे गुस्से से देखा पर कुछ कहा नहीं। हाथी को चिढ़ाता हुआ वह कहता, तुम तो सभी जानवरों में कार्टून जैसे दिखते हो। विधाता ने मजाक के क्षणों में तुम्हें बनाया होगा। तुम्हारा शरीर कितना विशाल है और पूंछ कितनी छोटी। तुम्हारी आंखें कितनी छोटी हैं और कान इतने बड़े सूप जैसे। तुम्हारी सूंड, पैर और शरीर के अन्य अंगों के बारे में तो मैं बस चुप ही रहूं, यही ठीक रहेगा। ऊंट अपनी बात पर खूब हंसा। तोते से वह कहता, तुम्हारी टेढ़ी और लाल रंग की चोंच बनाकर विधाता ने वाकई तुम्हारे साथ मजाक किया है। इस तरह ऊंट हमेशा हर जानवर की खिल्ली उड़ाता रहता था। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ और सुंदर समझता था। एक बार ऊंट की मुलाकात एक लोमड़ी से हो गई। वह बड़ी ही मुंहफट थी और किसी को भी खरी बात सुनाने से नहीं हिचकती थी। ऊंट उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू करे। इसके पहले ही लोमड़ी ने कहा, अरे ऊंट, तू दूसरों की बातें करने की अपनी गंदी आदत छोड़ दे। जरा अपनी शक्ल सूरत तो देख। तुम्हारा लंबा चेहरा, पत्थर जैसी तुम्हारी आंखें, पीले पीले गंदे दांत। लोमड़ी ने बिना रुके कहा, मैं टेढ़े मेढ़े भद्दे पैर और तुम्हारी पीठ पर यह भद्दा सा कुबड़। सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है। दूसरे जानवरों में तो एक दो खामियां हैं, पर तुम में तो बस खामियां ही खामियां हैं। लोमड़ी की बातें तीर की तरह लगीं। लोमड़ी की खरी खरी बात सुनकर ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से खिसक गया। अब उसे दूसरों का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं रही। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। दूसरों की कमियां ढूंढने से पहले हमें अपनी कमियों पर नजर डालनी चाहिए। हम सभी में कुछ खूबियां और कुछ कमियां होती हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।